हाँ जी, देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, अपन जो पहले पढ़ रहे थे विश्व का जलवायु वर्गीकरण, आज मैंने यही टॉपिक ले रहा हूँ, परंतु इसको थोड़ा दूसरे ऐप की सहायता से थोड़ा अलग तरह से बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको यदि अच्छा लगे तो कमेंट के रूप में मेरे को बताना। अपन पढ़ रहे थे विश्व का जलवायु वर्गीकरण। अब इसमें अपन ने विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें देखिए अपन ने शुरुआती दौर के अंदर भूमध्य रेखीय जो है भूमध्य रेखीय ये चीज़ पढ़ ली थी। इसके अलावा उसमें अपन ने उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये चीज़ पढ़ ली थी। उसके बाद में अपन ने सवाना प्रदेश इसके बारे में भी अपन ने पढ़ दिया था। अब इसके बाद में देखिए अपन आज पढ़ रहे हैं मानसूनी जलवायु, ये वाली चीज़ पढ़ रहे हैं अपन। और इसमें देखिए जो डिग्री का जो मान है ये भी कितना है, 10 डिग्री से 30 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में। देखिए ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ही गोलार्धों में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये जलवायु पाई जाती है। अपन ने देखा कि जो मानसूनी जलवायु है 10 डिग्री से लेके और 30 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये जलवायु पाई जाती है। अब देखिए ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ जलवायु का वर्गीकरण वाला, ये टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ इसमें देखिए इसके अपन कुछ नोट्स है मेरे पास, ये वाले देखिए। इसमें इनको सबको मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो वीडियो को रोक के इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। इनके सबके मेरे पास नोट्स हैं। आपको अच्छे से आ रहे होंगे, वीडियो के रोक के आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा जलवायु वर्गीकरण का मैटर है, ठीक है। तो अब अपना देखिए जो टॉपिक चल रहा था मानसूनी जलवायु, ये है अपना मानसूनी जलवायु। आप लोगों को मैंने इसमें बता ही दिया कि मानसूनी जलवायु है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं मानसून जलवायु प्रदेश। दोनों ही गोलार्धों में 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर से संबंधित इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिणी एशिया में देखिए, दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मध्य अमेरिका, साथ में मध्य अमेरिका में देखिए मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पनामा, अंगुलास, कोस्टारिका तथा अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर ये जलवायु पाई जाती है। समझ में बात, यानी कि दोनों ही गोलार्धों में ये 10 डिग्री से 30 डिग्री की अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ये जलवायु पाई जाती है। समझ में बात। और इसमें कुछ जहाँ पर अपन ने देशों में पाई जाती हैं उसका भी मैटर अपन ने पढ़ा। आगे हैं, एक मिनट, इस जलवायु प्रदेश व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ग्रीष्म काल में वर्षा होती है जबकि शीतकाल शुष्क रहता है। समझ में आई बात। तो जैसे ही ग्रीष्म काल आता है मानसूनी जो हवा है उसकी सहायता से वर्षात होती है। देखा होगा आप लोगों ने अपने भारत देश में जब गर्मी के समय हवाएं चलती है समुद्र से स्थल भाग की ओर, और शीत ऋतु में हवाएं चलती है स्थल भाग से समुद्र की ओर। तो जब समुद्र भाग से जब हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता लाती है और उससे वर्षात होती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कहलाती है मानसूनी जलवायु। हालांकि ऐसा आपको पता है भूमध्य सागरीय जलवायु में भी होता है, परंतु वहाँ पर वर्षात होती है कब, शीतकाल के समय, और यहाँ पर वर्षात हो रही है कब, ग्रीष्मकाल के समय। तो ध्यान रहे मानसूनी जलवायु के अंदर बरसात कब होगी, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, केवल ग्रीष्म ऋतु के समय। साथ में
पता रहे कि जो मानसूनी जलवायु के अंदर जो हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु के समय, वो किधर से किधर चलती है? वो चलती है समुद्र से स्थल भाग की ओर, ठीक है ना। तो इसी कारण बरसात होती है। यहाँ आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ पवनें वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदलती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर रहती है। यानी कि वर्ष के अंदर 6 महीने तो चलती है स्थल भाग से समुद्र की ओर, और 6 महीने चलती है समुद्र से स्थल भाग की ओर। और इस प्रकार की जलवायु उससे बरसात होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। जो समुद्र के जो तटीय भाग हैं वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, थोड़ा आंतरिक भागों के अंदर बरसात कम होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इस जलवायु प्रदेश में सर्दियों के अंत में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे पतझड़ ऋतु अपन कहते हैं। भारत की दृष्टि से यह वनस्पति आर्थिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी होती हैं, जिनमें मध्यम लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बताना चाह रहा है कि जो पतझड़ है, जो वन पाए जाते हैं इन जलवायु के वाले क्षेत्रों के अंदर, ये जो वन है सर्दी जैसे ख़त्म होती है, बसंत ऋतु आती है, यानी उसके बाद में ये अब पत्ते गिरा देते हैं और नई पत्ते निकल आती हैं। तो बसंत ऋतु की बात अपन कर रहे हैं। तो पतझड़ ऋतु पाई जाती है जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। और भारत के अंदर ये जो पतझड़ वाले वन हैं उनका आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। देखो, सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी विभिन्नता पाई जाती हैं। जबकि जो पतझड़ वन हैं उनके अंदर एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर वृक्षों की जो जाति हैं उसमें समानता पाई जाती है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने भारत के अंदर जो पतझड़ वन है यही ज़्यादा पाई जाती है। तो इनकी जो वन में जो लकड़ी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी बहुत ही मुलायम लकड़ी होती है और उनका आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, ठीक है। आगे देखिए, इस मानसूनी या पतझड़ी वनों के से आम, जामुन जैसे फलदार तथा सागवान, शीशम जैसे फर्नीचर व भवन निर्माण उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। यानी जो ये पतझड़ वन है इनमें बिल्कुल मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं और जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है, ठीक है। ये था मानसूनी जलवायु का वर्णन। नेक्स्ट है अपन जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनका अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अब प्रिय स्टूडेंट, जो प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे को थोड़ा कमेंट के रूप में बताना कि जो अपन ये इस ऐप की सहायता से जो ले रहे हैं क्लास, वो आपको ठीक लगा या कुछ जो समस्याएं आती है उनके बारे में मेरे को बताएं, या फिर जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पर जो सामने जो बोर्ड है उससे क्लास लेते हैं वो ज़्यादा ठीक है। दोनों में कौन सा ठीक है वो चीज़ मेरे को बताना, उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।